बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोग हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर्स हों या होम मिनिस्टर्स हों या मिनिस्टर्स हों या पुलिस के जो आला अधिकारी हों, जब तक वो मुखर होकर के नहीं बोलेंगे और इसको कंडेम नहीं करेंगे, हिंदू समाज के जो नीचे तबके के जो लोग हैं उनको भी इस बात को समझनी पड़ेगी कि भाई हमको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, हमको यूज किया जा रहा है, हमको आगे रख करके और हमको पीछे से हमारे कंधे पे बंदूक रख करके चलाई जा रही है, हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। एक हिंदुस्तान में जो है जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है और हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, मुसलमानों को डराया जा रहा है, दलितों को डराया जा रहा है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? कुर्ला के नौजवान अफान अंसारी हुजूमी तशद्दुद के जो शिकार हुए नासिक में, आज उनके घर पर लोगों का तांता बना हुआ है और इस मौके पे हमारे साथ मौजूद है आज साबिक IPS अफसर, पूना पुलिस कमिश्नर और ह्यूमन राइट के IG जो साबिक रह चुके हैं इस महाराष्ट्र के, वो हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रहमान साहब। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी अब्दुल रहमान साहब, आज आप यहाँ पर ताजियत के लिए आए और अपने जो आके अफान अंसारी के अहले खाना से आपने मुलाकात की, तो आप इस हुजूमी तशद्दुद को महाराष्ट्र में किस नजर से देखते हैं, जो झारखंड, UP, बिहार से होते हुए अब महाराष्ट्र में दाखिल हो गया है? देखिए, हजूमी तशद्दुद, मॉब लिंचिंग, चाहे वो UP में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो या महाराष्ट्र में हो, यह मानवता पे एक कलंक है और यह एक कोई साधारण हत्या नहीं है, कोई साधारण मर्डर नहीं है। यह एक ऐसा मर्डर है जो पूरे कम्युनिटी के साइक को अफेक्ट करता है और उसके पूरे कम्युनिटी के मनोबल को ये प्रभावित करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस पे लगाम लगे और लगाम तभी लगेगी जब सरकार का नियत पूरी तरह से क्लियर हो। और ये जो घटना है कोई साधारण घटना नहीं है। ये जिन लोगों ने अपने हाथ में कायदे कानून को लिया है, उन लोगों ने जो कायदा कानून है यानी रूल ऑफ लॉ है उसको एक तरह से चैलेंज किया है, उन्होंने एक चुनौती दी है। अब सरकार का काम है कि इनको किस तरह से इनको प्रॉपर तरीके से इनको पकड़ा जाए, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, सारे लोग पकड़े जाएं, सारे लोग अरेस्ट हों और इनमें कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जब तक जो बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोग हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर्स हों या होम मिनिस्टर्स हों या मिनिस्टर्स हों या पुलिस के जो आला अधिकारी हों, जब तक वो मुखर होकर के नहीं बोलेंगे और इसको कंडेम नहीं करेंगे और ये नहीं बोलेंगे कि जो विक्टिम है उसको हम इंसाफ दिलाएंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं रुकने वाली नहीं है। सर, आप पूना के कमिश्नर भी रह चुके हैं, एडिशनल कमिश्नर जी, एडिशनल कमिश्नर रह चुके हैं माशाल्लाह, और ह्यूमन राइट्स के जो आप IG रह चुके हैं इस महाराष्ट्र में। तो ये ह्यूमन राइट्स का जो वॉल्यूशन है, तो इस पे जो हुकूक इंसानी की जो तंजीमें हैं दुनिया भर में जो इंसानियत की बात करती है, वो क्यों खामोश है? नहीं, देखिए, जो ह्यूमन राइट्स के लिए जो तंजीमें काम करती हैं, जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये तो स्टेट का एक डिपार्टमेंट है, लेकिन जो प्राइवेट जो ह्यूमन राइट्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो तंजीमें हैं, वो काम कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं आवाज उठाती हैं और इस सारी घटनाओं को डॉक्यूमेंट करती हैं, प्रॉपर फोरम पे उसको प्रस्तुत भी करती हैं, उस पर चर्चा भी होता है और ये सारी बातें आम होती हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जब तक सरकार इसको सीरियसली नहीं लेगी, जब तक रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाली जो एजेंसी है सरकार, वो इस चीज को सीरियसली नहीं लेगी, तब तक ऐसी घटना नहीं रुकेगी। जी सर, एक आम सी राय बनी है मुसलमानों की भी और दलितों की भी, जिस तरह से 100 से ज्यादा यहाँ पर मॉब लिंचिंग के वाकयात हो चुके हैं हिंदुस्तान भर में, वो दलित भी है उसमें और मुसलमान भी है और दूसरे जो पसमानदा तबकात है वो भी है, तो इसके सब शिकार हो रहे हैं। एक हिंदुस्तान में जो है जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है और हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, मुसलमानों को डराया जा रहा है, दलितों को डराया जा रहा है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ जमा हुए हैं मॉब लिंचिंग के बारे में, उसी की बात करें तो बेहतर है। तो सर, मैं उसी पर आना चाहूंगा कि इस वाकये में देखिए, मॉब लिंचिंग जो है, जो भी मारा जाता है वो गरीब मारा जाता है, निचले तबके का मारा जाता है। निचले तबके का आदमी ही गरीब होता है और गरीब ही रोड पर जाकर के बिजनेस करता है और उसको मारा जाता है। इसका दूसरा पहलू यह है कि जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो बजरंग दल है या राष्ट्रीय बजरंग दल है
इनके जो शीर्ष पे जो अपर कास्ट के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इनके जो छोटे कार्यकर्ता हैं वो भी छोटे तबके से हैं, यानी वो भी ओबीसी हैं, दलित हैं, और उनसे ये घटनाएं करवाई जाती हैं। अगर एफआईआर होता है तो बेचारे वो जो लोग हैं उनके बहकावे में आए हुए हैं वो पकड़े जाते हैं, और शीर्ष पे जो अपर कास्ट के लोग बैठे हुए हैं वो कभी भी पकड़े नहीं जाते हैं। वो बिल्कुल अपने सफेद पेश लिबास में अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल जो परपेट्रेटर्स हैं, एक्चुअल जो उनके जो एजेंडे को लागू करने वाले जो रोड पे जो लोग हैं वो दलित हैं, आदिवासी हैं और ओबीसी हैं। वो बेचारे मासूम हैं, उनके साथ हमारी हमदर्दी है, क्योंकि एफआईआर में उनका नाम आता है, उनकी जिंदगी खराब होती है, कल जाकर के उनको नौकरी नहीं मिलती है। तो ये सारी बातों को, ये एक जो है सोशल चर्निंग है। हिंदू समाज के जो नीचे तबके के जो लोग हैं उनको भी इस बात को समझनी पड़ेगी कि भाई हमको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, हमको यूज किया जा रहा है, हमको आगे रख करके और हमको पीछे से हमारे कंधे पे बंदूक रख करके चलाई जा रही है, हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक ये इस तरह की घटनाएं नहीं रुकने वाली हैं। ये आपने बहुत बड़ी बात की कि जो सफेद पोश लोग हैं, जो आला समाज के अपने आप को कहते हैं, वो कहीं ना कहीं ओबीसी समाज के लोगों को और निचले तबके के लोगों को ही जो आतंकवादी बना रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं उनको। सर मैं ये जानना चाहूंगा और कि जिस तरह का जो वाकया ये हुआ है अफान अंसारी का, इससे पहले भी एक वाकया इस महाराष्ट्र में हुआ है, लुकमान सुलेमान अंसारी का, जी लुकमान सुलेमान अंसारी, उस पर भी आपने कुछ काम किया है और कुछ लीगल एक्शन भी लिया है, और इस अफान अंसारी के मामले पर क्या लीगल एक्शन मुसलमानों को लेने चाहिए? देखिए, लीगल एक्शन तो नहीं लिया जा सकता, बस ये कि एक प्रॉपर डेलीगेशन बने, हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमएलएज हैं, एमपीज हैं, या और भी जो पॉलिटिकली एक्टिव जो लोग हैं और जो समाज का दर्द रखते हैं, उनको सामने आकर के एक डेलीगेशन बना करके और नासिक रूरल एसपी से मिलना चाहिए और उनसे ये गुजारिश करनी चाहिए कि इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। हम नहीं चाहते हैं कि कोई मासूम आदमी इसमें फंसाया जाए। जो एक्चुअल जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ा जाए और उनको कानून के मुताबिक कड़ी सजा है। एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू यह है कि जो आदमी मरा है वो गरीब आदमी है। हाई कोर्ट ने मोहसिन शेख लिंचिंग केस में, जो पुणे में जो पहला लिंचिंग केस हुआ था, उस केस में हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि 10 लाख का कॉम्पेंसेशन सरकार को देना चाहिए। वो हम चाहेंगे कि एक एडवोकेट को लगा करके हम एक एप्लीकेशन तैयार करेंगे और वो एप्लीकेशन नासिक कलेक्टर और नासिक रूरल के जो एसपी हैं उनको हम सबमिट करेंगे और हम चाहेंगे कि वो फॉरवर्ड करें गवर्नमेंट को और जो विक्टिम फैमिली है उसको 10 लाख का कॉम्पेंसेशन मिले। और तीसरा हम ये चाहेंगे कि सरकार सामने आए और इस घटना को कंडेम करे, क्योंकि उच्च पदों पे बैठे हुए लोग जब तक इस घटना को कंडेम नहीं करेंगे तब तक ये रुकने वाली घटना नहीं है। सर, लुकमान के मामले में भी आप आगे आए हैं और आपने कुछ एडवोकेट को अपॉइंट करके कुछ कदम उठाए हैं, बात कहाँ तक बढ़ी हुई? नहीं, एप्लीकेशन तैयार हो गया है। 1-2 दिनों में एप्लीकेशन हम नासिक कलेक्टर को सबमिट करेंगे। जी। जो मुतासिर है या अहले खाना है अफान के, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अहले खाना के बारे में क्या कहेंगे, वो तो दर्द से निढाल है, गम में डूबे हुए हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि उनको इंसाफ भी दिलाएं और हमारी जिम्मेदारी है कि उनको कुछ आर्थिक सहायता हम अरेंज करके और उस फैमिली को हम खड़ा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय में बात करने के लिए। कैमरा पर्सन शान पटेल के साथ आपका